पति की कमाई। वो सर नीचे किए बेफिक्र अंदाज में चाय की चुस्की लिए जा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। इतनी खामोश कैसे रह सकता है? क्या इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे प्यार ही नहीं। वरुण आंचल के मन की बातों से बेफिक्र चाय की चुस्की लेने में खोया था। इधर आंचल मन ही मन जली भुनी जा रही थी। आंचल के जलने भुनने की वजह ये थी कि आज आंचल की सासू माँ ने आज आंचल को जली कटी सुनाई थी और आंचल ने वरुण के घर आते ही सारी बातें एक सांस में कह डाली। वरुण बातों को खामोशी से सुनने के बाद बस इतना ही बोला, प्लीज आंचल, एक कप चाय पिला दो। ये सुनते ही आंचल झल्लाते हुए पांव पटकती हुई रसोई की तरफ चली गई। हुआ यूं था आज कि आंचल ने फिर सासू माँ से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कुछ पैसे मांगे थे, तो सासू माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा अगले महीने तो गई थी तुम, अभी तो ना किसी की शादी है ना कोई त्योहार, बाद में चली जाना, अभी थोड़ा घर का खर्च ज्यादा है, रोहन के कॉलेज की फीस भी जमा करनी है। बस आंचल जल भून गई। पैसे पैसे का मोहताज बना डाला है। भिखारन वाली लाइफ है मेरी, सबके अपने अपने खर्चे हैं, बस मेरे लिए ही पैसे नहीं। मेरा ही पति कमाए और मैं ही उनके आगे हाथ फैलाऊं, ये मुझसे ना होगा। कमर में तो ऐसी चाबी खोजती हैं जैसे कितनी बड़ी तिजोरी की मालकिन हो। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो इस घर में शादी हो गई। सारे अरमान दिल में धरे के धरे रह गए और मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। वरुण आंचल के पास आया और उसे समझाने की कोशिश की। ये छोटी सी बात है, इतना क्यों परेशान होती हो? तुम तो खुद इतनी सुंदर हो, तुम्हें ब्यूटी पार्लर की क्या जरूरत? तुम तो अप्सरा हो। वरुण ने उसके आंखों में झांकते हुए कहा, अब छोड़ो भी ये छोटी झूठी तसल्ली। अरे बाबा, अगले हफ्ते चले जाना। चलो अब थोड़ा मुस्कुरा दो। तो आंचल ने हल्का सा होंठ हिलाया तो वरुण ने राहत की सांस ली। वरुण और रोहन दो भाई थे। वरुण के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में कमाने वाला सिर्फ वरुण ही था। रोहन अभी MBA कर रहा था। आंचल की सास घर की गार्जियन थी। वो घर को बड़े सलीके और तरीके से चलाती थी। आंचल आजाद ख्याल की लड़की थी। उसे ब्यूटी पार्लर, किट्टी पार्टी, फजूल की शॉपिंग की आदत थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, पर आंचल का ये रवैया देखकर वरुण की माँ को अखरने लगा। वो चाहती थी कि आंचल घर की जिम्मेदारी को समझे। यहाँ आंचल के अलग ही राग थे, मेरे पति की कमाई और मैं ही अपनी सास से पैसे मांगू। अब तो सास बहू में अक्सर तकरार होने लगी। इन सास बहू के बीच में जो सबसे ज्यादा पिस रहा था वो था वरुण। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ बीवी। वो आंचल को अक्सर समझाने की कोशिश करता कि मेरी तनख्वाह सीमित है, रोहन की पढ़ाई, घर का खर्च, ऊपर से उसके रोज रोज के नए नए चोचले, वो बोझ नहीं यह सह सकता। पर आंचल मानने वाली कहाँ थी? उसे तो बस शॉपिंग का भूत सवार था। अपनी सास को जलील करने के लिए वरुण की माँ सुनीता देवी वरुण की हालत को समझती थी, इसलिए वो अक्सर आंचल को समझाने की कोशिश करती, पर आंचल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन तो हद ही हो गई। रोहन के कॉलेज में फीस जमा करने वाली आंचल की सहेली की शादी थी। आंचल ने उसी पैसे से अपने लिए साड़ी, गहने, लाली, लिपस्टिक सब खरीद लिए। जब रोहन ने फीस मांगे तो साफ इनकार कर दिया। रोहन मुंह लटका कर माँ के पास गया। जब ये सब बात वरुण को पता चली तो उसने आंचल से पूछा तो आंचल गुस्सा करने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि वरुण ने आंचल पर हाथ उठा दिया। आंचल घर छोड़कर मायके चली गई। वरुण और सुनीता देवी जब उसे लाने गए तो उसने अलग रहने की शर्त पर घर आना स्वीकार किया। वरुण और उसकी माँ के कदमों से जमीन खिसक गई। वरुण और सुनीता देवी ने आंचल को मनाने की बहुत कोशिश की, पर आंचल की अपनी अलग ही बहस थी। उसके पति की कमाई है, इसलिए उसकी मालकिन वो है।
लास्ट में सुनीता देवी ने वरुण और आंचल को अलग कर दिया। वरुण मानने को तैयार नहीं था, पर सुनीता देवी ने उसे समझा बुझाकर आंचल के साथ रहने को कहा। वरुण शुरू में तो माँ और भाई का ख्याल रखता, फिर धीरे धीरे वो आंचल की बातों में आकर लापरवाह होता गया। अब आंचल पैसे को पानी की तरह बहाती, देर से सोकर उठती, अक्सर बाहर से खाना मंगाती, पार्लर जाती, शॉपिंग करती। ये सब देखकर सुनीता देवी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, तो उल्टा उन्हीं पर गुस्सा करती और कहती कि मेरे पति की कमाई, मैं जो करूं, पहले अपने राज किया, अब मेरी बारी है। सुनीता देवी खामोश हो जाती। उन्होंने रोहन के पढ़ाई के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। सिलाई बुनाई करती, घर का गुजारा मुश्किल से हो गया था। घर में कमाने वाला सिर्फ वरुण ही था। वक्त गुजरता गया। आंचल के फिजूल खर्ची और 2 बच्चों के खर्च ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया। अब रोहन की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वो अच्छे से कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन ऑफिस में से आते हुए अचानक वरुण का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। आंचल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेविंग के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर से 2 बच्चों का बोझ। जिस राह पर कल सुनीता देवी खड़ी थी, आज उसी रास्ते पर आंचल खड़ी थी, पर सुनीता देवी ने आंचल को बिखरने नहीं दिया। उसकी हिम्मत बनी। दुख के घड़ी में उसके साथ चट्टान बनकर खड़ी थी। आंचल के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने अपने नादानी में एक माँ को अपने बेटे से और एक भाई को अपने भाई से अलग किया। जब उसे इस बात की समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।